गांव के एक किनारे पर आम के एक बड़े से पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चुनचुन। दिखने में तो छोटी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। मेहनती, समझदार और सबसे बड़ी बात, ईमानदार। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चुनचुन उड़ती, खेतों और बागों से दाना पानी लाती और अपने घोंसले में जमा करती। उसका घोंसला एकदम सलीके से बना हुआ था, साफ सुथरा और सुरक्षित। गांव के जानवर भी उसकी ईमानदारी के बड़े कायल थे। चाहे कोई कितना भी लालच दे, चुनचुन कभी किसी की चीज बिना पूछे नहीं लेती थी। एक दिन की बात है, गांव में एक नया व्यापारी आया, लोभी लोमड़ी नाम था उसका। लोभी लाल। वो दिखने में तो मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से बड़ा चालाक था। गांव वालों को मीठी बातों में फंसाकर उनसे उनका सामान सस्ते में ले लेता और फिर शहर जाकर महंगे में बेचता। लोभी लाल की नजर एक दिन उड़ती हुई चुनचुन पर पड़ी। वो बोला, अरे वाह, ये छोटी सी चिड़िया रोज दाने ला रही है, इसके पास तो खजाना होगा। उसने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया से दोस्ती कर लूं, तो इसका भरोसा जीतकर इसका सारा दाना ले लूंगा और बाजार में बेच दूंगा। अगले दिन लोभी लाल ने पेड़ के नीचे एक कटोरी में चावल रखा और बोला, चुनचुन बहन, ये मेरे लिए कुछ खास नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए प्यार से लाया हूँ। चुनचुन ऊपर से देख रही थी। उसे शक हुआ, इतनी मिठास, जरूर कोई चाल है। लेकिन उसने शालीनता से जवाब दिया, बहुत धन्यवाद लोभी लाल भाई, लेकिन मैं जो खाती हूँ खुद कमा कर लाती हूँ। लोभी लाल मुस्कराया, पर मन ही मन कुढ़ गया। कुछ दिन बाद लोभी लाल ने फिर चाल चली। इस बार उसने एक पोटली में बहुत सारे बाजरा, चावल और गेहूं रखकर पेड़ पर लटकाया। गांव वाले हैरान रह गए। सब कहने लगे, वाह, लोभी लाल तो बड़ा दिलवाला निकला। लेकिन चुनचुन समझ गई, ये इनाम नहीं, कोई जाल है। उसने सबके सामने जाकर पोटली को देखा, सूंघा और बोली, इनाम तो मेहनत का होता है, लोभ का नहीं। अगर ये वाकई मेरी ईमानदारी के लिए है, तो मैं इसे तभी लूंगी जब पूरे गांव की पंचायत मान ले कि मैंने सच में कुछ ऐसा किया है। गांव वालों ने तालियां बजाईं और लोभी लाल की चाल उल्टी पड़ गई। अब लोभी लाल ने आखिरी चाल चली। एक सुबह वो पेड़ के नीचे आया और बड़बड़ाने लगा, हाय, मेरा सोने का सिक्कों से भरा थैला कहीं गिर गया। उसमें मेरी सालों की कमाई थी। चुनचुन उड़कर आई और बोली, कहाँ गिरा था? लोभी लाल बोला, यहीं कहीं खेत के पास, जहाँ तू रोज दाना लेने जाती है। चुनचुन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वो उड़ गई उस खेत की ओर। वहाँ जाकर उसे सच में एक थैला मिला, चमचमाता हुआ। उसने खोलकर देखा, अंदर सोने के सिक्के थे। चुनचुन चौंक गई। उसने मन ही मन कहा, सच में ये तो भारी चीज है, अब क्या करूं? वो थैला लेकर पंचायत में पहुंची। उसने कहा, देखिए, मुझे खेत के पास ये थैला मिला है, इसमें सोने के सिक्के हैं। लोभी लाल भाई कह रहे थे कि उनका खो गया है, लेकिन पंचायत जांच करे कि सच क्या है। पंचायत बैठी। बूढ़ा कछुआ, जो गांव का सबसे समझदार था, बोला, लोभी लाल, बताओ तुमने थैले में कितने सिक्के रखे थे? लोभी लाल बोला, 50, पूरे 50। कछुआ बोला, ठीक है, गिनते हैं। सारे जानवरों ने मिलकर सिक्के गिने, निकले 60। अब गांव वाले बोले, अरे, तुम तो 50 कह रहे थे, पर इसमें तो 60 हैं। कहीं ये थैला तुम्हारा है या नहीं? लोभी लाल बौखला गया, बोला, शायद मैंने गलत गिना था। कछुआ बोला, अगर तुम्हारी सालों की कमाई है तो तुम भूल कैसे सकते हो? और तुमने तो कहा था कि थैला खेत में गिरा, लेकिन वहाँ तो तुम्हारे पैर के निशान भी नहीं है। अब सब समझ गए कि लोभी लाल ने झूठ बोला है। चुनचुन की आंखों में चमक थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पंचायत ने फैसला सुनाया, ये थैला किसी और का हो सकता है, लेकिन ये बात साफ है कि चिड़िया ने ईमानदारी का सबूत दिया है। ये सिक्के पंचायत के पास रहेंगे जब तक असली मालिक ना मिले। गांव वाले चिड़िया की तारीफ करने लगे। बच्चे उसे फूल लाकर देने लगे। बकरी बोली, ऐसी ईमानदारी आजकल कहाँ मिलती है। लोभी लाल शर्मिंदा होकर गांव छोड़कर चला गया। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बूढ़ा आदमी आया, थका हुआ, कमजोर और कपड़े फटे हुए। वो रोते हुए बोला, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, खेत में काम करता हूँ। मैंने बरसों बचत करके कुछ सोने के सिक्के जमा किए थे,
लेकिन कुछ हफ्ते पहले मेरा थैला खो गया। पंचायत ने पूछा, कितने सिक्के थे? वो बोला, 60, और थैले पर मेरे बाबा का नाम लिखा था, धीरालाल। चिड़िया झट से बोली, मैंने जब थैला देखा था उस पर यही नाम लिखा था। पंचायत ने थैला लाकर बूढ़े को दिखाया। उसकी आंखें भर आईं। सबने तालियां बजाईं। कछुआ बोला, देखो ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। अगर चुनचुन चाहती तो ये सिक्के छिपा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बूढ़े ने चुनचुन की तरफ देखकर कहा, तू तो भगवान की भेजी हुई फरिश्ता निकली। उस दिन गांव में बड़ा जश्न हुआ। सबने मिलकर चुनचुन के लिए नया, बड़ा और सुंदर घोंसला बनाया। अब वो सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, गांव की सबसे भरोसेमंद साथी बन चुकी थी। इस कहानी से सीख मिलती है कि ईमानदारी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं तो दुनिया खुद आपकी इज्जत करने लगती है। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।